तो भाई 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ से ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और एक ही कमेंट आ रहा है कि फर्टिगेशन पे वीडियो। कोई किसान भाई बोल रहे हैं कि 20-20 NPK कब डालना है, कोई किसान भाई पूछ रहे हैं NPK 1261 हमें कब देना है, कुछ किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो तरबूज है वो फ्लोरिंग और फ्रूट सेटिंग पे आ रहा है अभी, तो अभी हमें कौन सा खाद डालना चाहिए। तो देखिए वाटरमेलन फर्टिगेशन के दोस्तों मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल पे डाल रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में तरबूज का फुल फर्टिगेशन टोटल जितने भी खाद उर्वरक शुरू से लेकर अंत तक जितने भी खाद उर्वरक अथवा आप कह सकते हैं फर्टिगेशन तरबूज में होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान। दोस्तों वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा फर्टिगेशन की शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले फर्स्ट फर्टिगेशन की बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिगेशन पहला फर्टिगेशन ही होता है। उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं और उसी हिसाब से जैसे मैं बताऊंगा उसी हिसाब से अगर आपने अभी अभी तरबूज लगाए हैं या आपका तरबूज पहले फर्टिगेशन के योग्य हो गया है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले फर्टिगेशन की। पहला फर्टिगेशन आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला फर्टिगेशन आपको कितने दिन का होना है, एक वीडियो में मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे, कितने दिन का हमारा तरबूज हो गया है कोई मायने नहीं रखता है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे ही आपका तरबूज का बीज आपने बोया वो अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के 7 से 10 दिन के भीतर आपको पहला फर्टिगेशन कर देना है। क्यों करना है, इतना जल्दी क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पौधा हमारा उस समय बिल्कुल एकदम छोटी अवस्था में रहता है, जड़ें उसकी अच्छी तरह से उस समय डेवलप नहीं हो पाती, जमीन से खुराक बराबर मात्रा में, हालांकि हमारी जमीन में भी हमने बेसल डोज भी डाले हैं, गोबर की खाद भी डाली है, यूरिया DAP फास्फोरस पोटेशियम जो भी आपने डाला है जमीन के अंदर है, लेकिन जड़ें इतनी विकसित नहीं होती कि वो उस समय उस कंडीशन में जमीन से खाद उठा सके। पौधा छोटी अवस्था में होता है, सिर्फ पानी ही ले पाता है और जो उस समय उसको खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस समय जो उसको खाद की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें ऊपर से ही डालनी पड़ेगी। जो उसको हम उस समय उसको हम जो प्रोवाइड करवाएंगे वही खाद वो ले पाएगा। पहला फर्टिगेशन हम जितना जल्दी कर देंगे उसकी जड़ें उतने ही जल्दी ग्रो करेंगी, जल्दी विकास करेंगी, जल्दी जड़ें चलेंगी, तो आपका पौधा तेजी से शुरुआत में ग्रो कर लेगा। उसके बाद के फर्टिगेशन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बात करते हैं पहले फर्टिगेशन की अभी। तो जैसे ही आपका तरबूज 8 से 10 दिन का हो जाए तो आपको पहला फर्टिगेशन NPK 20-20 या NPK 19-19 का डाल देना है। वीडियो में बार बार आपको बताया हुआ है NPK 19-19 में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों की मात्रा 19-19 या 20-20 होती है, बराबर मात्रा में होता है और उस समय इन तीनों चीज़ों की ही पौधे को ज़रूरत होती है। पहला फर्टिगेशन आपको इस अवस्था में कर देना है और खुराक आपको इसमें स्प्रे के द्वारा कर रहे हैं आप तो 80 ग्राम आपको एक टैंक में, 15 लीटर का जो टैंक है उसमें लेना है, लेकिन ड्रिप है तो आप ड्रिप से ही करें। ड्रिप से आपको 2 kg पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप में चला देना है। उसके 7 या 8 दिन बाद में आपको दूसरा फर्टिगेशन लेना है, 7-8 दिन बाद में ही ले लेना है। इस बीच आपका पौधा थोड़ा और ज़्यादा विकसित हो जाएगा और 7-8 दिन बाद में आप दूसरा फर्टिगेशन भी NPK 19-19 या NPK 20-20 का ही ले सकते हैं। पहले फर्टिगेशन के बाद में अगर आपका पौधा थोड़ा तेज़ी से ग्रो किया है, फर्टिगेशन का अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, तो 2 kg की जगह आप पर एकड़ में 1.5 kg भी काम चला सकते हैं। दोनों फर्टिगेशन के बीच में आपको कम से कम 2 सिंचाई हल्की हल्की ज़रूर कर देनी है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी आपके तरबूज को पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत, जैसे जैसे समय बीतेगा आपको सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता तरबूज में पड़ने वाली है। तो आप दोनों फर्टिगेशन में 2 बार सिंचाई कर ले। सिंचाई की भी आपको मैं इसमें साथ में जानकारी देता रहूँगा। 2 सिंचाई करने के बाद में उसके 7-8 दिन बाद में आपको लेना है तीसरा फर्टिगेशन। तीसरा फर्टिगेशन आपको 1261-0 का लेना है, NPK 1261-0 बताया हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ। 12% नाइट्रोजन होता है, 61% फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम की मात्रा इसमें 0% होती है। यहाँ पे आपको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जड़ों के विकास के लिए इस समय पौधे को फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस की मात्रा अगर अच्छी मिलेगी इस समय हमारे पौधे को, तो जड़ें और ज़्यादा ग्रो करेंगी, ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा फ्लोरिंग आएगी। क्योंकि 1261-0 आपको
8-10 दिन का गैप हो गया, दूसरे फर्टिगेशन के बाद में मैंने 8-10 दिन का गैप बताया है, तो इस बीच आपके पौधे में फ्लोरिंग अवस्था शुरू हो जाएगी। फ्लोरिंग अवस्था शुरू होगी तो ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, ज़्यादा फ्लोरिंग आएगी, ज़्यादा फ्रूट सेटिंग बनेगी, तो पैदावार कितनी होगी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्टिगेशन आपको अभी कर देना है, तीसरा फर्टिगेशन हो गया। बात करते हैं चौथे फर्टिगेशन की। चौथे फर्टिगेशन में आपको 1261 के तीसरे फर्टिगेशन के बाद में आपको चौथा फर्टिगेशन करना है। चौथे फर्टिगेशन में एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, चौथा फर्टिगेशन भी मैं आपको 1261 का ही यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए आप चौथे फर्टिगेशन में आपको खुद को थोड़ा सा तय करना पड़ेगा। अगर आपकी फसल बढ़िया विकसित हो गई है और बढ़िया इसमें मतलब बढ़वार एकदम बढ़िया हो चुकी है, तो आपको चौथे फर्टिगेशन में 1261 की मात्रा घटा लेनी है। जैसे 2 kg मैंने बताया है पर एकड़ के हिसाब से, इसको आप आधा कर सकते हैं, 1 kg से आप अपना काम चला सकते हैं, या इसको अवॉइड भी कर सकते हैं इस फर्टिगेशन को। अगर आपको लग रहा है कि बढ़वार काफ़ी मात्रा में हो चुकी है हमारी फसल की, हमें अभी फर्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। 1261 का एक फर्टिगेशन भी उस समय काफ़ी हो सकता है। अब बात करते हैं पांचवें फर्टिगेशन की, और पांचवा फर्टिगेशन आपको 1261 का, जैसे आपने 2 फर्टिगेशन 1261 के अगर आपने ले लिए हैं, तो उसके 7-8 दिन बाद में आपको पांचवा फर्टिगेशन लेना है। पांचवा फर्टिगेशन में आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट आप 4 kg या 5 kg पर एकड़ के हिसाब से लेना है, और 1 एकड़ में बोरान की मात्रा आपको 1 kg लेनी है। ये हो गया आपका पांचवा फर्टिगेशन। ये भी आपको ड्रिप के माध्यम से देना है, और कैल्शियम में लिक्विड में भी आता है। कई किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि लिक्विड में देना। कैल्शियम नाइट्रेट देना है आपको, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, वो आपको कैल्शियम नाइट्रेट काम में लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे वाटरमेलन में छठे फर्टिगेशन की, और छठे फर्टिगेशन में आपकी फसल कुछ इस तरह की होगी, और फ्रूट की साइज कुछ इस तरह की हो सकती है। इससे छोटा भी हो सकता है, कुछ तरबूज इससे बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ों का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जो कि जैसे सिंचाई के बारे में भी यहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे। सिंचाई में काफ़ी कुछ बदलाव अभी हमारे तरबूज में होने वाले हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में साथ में ही आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहले बात करते हैं छठे फर्टिगेशन की। छठा फर्टिगेशन आपको लेना है 13-0-45 का। यहाँ पे एक बार फिर हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी हमारे तरबूज को थोड़ी सी बढ़वार और करने के लिए, क्योंकि जितने फल लगने थे छोटी मात्रा में, जैसे पहला फाल आता है वो फाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें और दे देंगे हम, तो थोड़ा सा और बढ़वार करेगा। अब जो बढ़वार करेगा उसमें और ज़्यादा फल आएंगे, इसलिए हमें अभी नाइट्रोजन साथ में देना है। और 0 फास्फोरस की मात्रा इसमें 0 रहेगी, 13-0-45। फास्फोरस की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जड़ों का विकास अभी हमें नहीं करना है, केवल बढ़वार करनी है हमें। और पोटेशियम की मात्रा साथ में ऐड कर देनी है, क्योंकि साइज भी हमें अब लेनी है। इसलिए आपको 13-0-45 का ये छठा फर्टिगेशन करना है। सिंचाई की आपको इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। सिंचाई अब आपको बढ़ा देनी है, 1 या 2 दिन से आप सिंचाई करते रहें, क्योंकि वाटरमेलन नाम से पता चल रहा है, वाटरमेलन पूरा ये वाटर से भरा हुआ होता है, इसके अंदर वाटर ही होता है, और वाटर वही जाएगा जो हम इसको सिंचाई से देने वाले हैं। इसलिए इसको पानी की अब ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सिंचाई आप 1-2 दिन से इसमें करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएंगे। आपकी जो फसल छठे फर्टिगेशन पे आएगी तो टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, और तरबूज को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि फलों को भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी और 7वें फर्टिगेशन की। 7वें फर्टिगेशन में आपको हमारे तरबूज की साइज बढ़ाने के लिए करना है। इसमें सिर्फ हमें साइज बढ़ानी है। साइज बढ़ाने के लिए आपको आखिरी फर्टिगेशन जो करना है वो आपको करना है NPK 0050 का। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 0 रहेगी, केवल पोटेशियम की मात्रा रहेगी, जिससे हमारा तरबूज में उसकी साइज बढ़ाने के ये काम में आने वाला है। यह आपको करना है। हर फर्टिगेशन के बीच में आपको 7-8 दिन का गैप देना है। ये मैं आपको हर फर्टिगेशन पे बताता आया हूँ, वैसा ही आपको करना है। तो हर फर्टिगेशन में आपको 7-8 दिन का गैप दे देना है। सिंचाई का मैंने इसमें आपको बता दिया है, और आखिरी फर्टिगेशन भी आपको मैंने बता दिया है इस वीडियो में मैंने। और मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।